Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing physical quantities and measurement techniques part 3. अभी तक हमने SI based units, prefixes, scalar quantities, vector quantities and resultant vector cover कर लिया है. And in this video we're going to be doing instruments used for measurement of length and इसके अंदर हमारे पास आता है measuring tape, meter rule, micrometer screw gauge and how to use micrometer screw gauge. So stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Before getting into the actual content, मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूं. So listen carefully. We're gonna be covering 3 instruments, including a measuring tape, meter rule, and micrometer screw gauge. इन तीनों के बारे में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा. Description, measurement of length, accuracy, and usage. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द इंस्ट्रूमेंट लुक्स अलोंग विद द पिक्चर ऑफ इट. जैसे यहां मेरे पास मेजरिंग टेप है और यहां मेरे पास मेजरिंग टेप की एक पिक्चर है. आगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में मैं आपको बताऊंगा व्हाट लेंथ कैन दैट इंस्ट्रूमेंट मेजर, मतलब कितनी लंबी लेंथ वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. एक्यूरेसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. और यूजेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डे टू डे लाइफ में इस इंस्ट्रूमेंट को कहां कहां यूज कर सकते हो और कहां कहां आप ऑलरेडी यूज करते हो. सो या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सबसे पहले हम कर लेते हैं मेजरिंग टेप. डिस्क्रिप्शन, इट्स अ स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक. जैसे मैंने अभी आपको यहां दिखाया था, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड इट इज ऑफ कोर्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक. आगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इट कैन मेजर सेवरल मीटर्स, यानी कि 1 मीटर प्लस. अगर आपने एक डिस्टेंस मेजर करना है विच इज ग्रेटर देन 1 मीटर, यू विल यूज ए मेजरिंग टेप. आगे एक्यूरेसी. आप इसको एक्यूरेसी बोल सकते हो, आप इसको लीस्ट काउंट बोल सकते हो, या आप इसको कह सकते हो द स्मॉलेस्ट डिविजन. It is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Since 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter, you can write either one of these. आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो क्योंकि 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter. अगर ये मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस में समझाऊं, ये तो खैर इंचेस में है, ये वाली टेप की डिविजन्स इंचेस में है, लेकिन ये जो मेरे पास घर में टेप पड़ी हुई थी, इसके ऊपर एक इंचेस वाला सेक्शन है और एक सेंटीमीटर्स वाला सेक्शन है. अगर हम सेंटीमीटर्स वाले सेक्शन में आए और हम देखें कि 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, वी कैन केयरफुली काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 डिविजन्स है बिटवीन 1 सेंटीमीटर. अगर हमने एक डिवीजन की लेंथ निकालनी हो तो हम सिंपली 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे बाय 10 एंड विल गेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन विच इज बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर. जैसे यहां लिखा हुआ था, एक्यूरेसी इज 0.1 सेंटीमीटर. सो हेंस प्रूवन. आगे यूजेज. आप इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करते हो, आप इसको अपनी डेली यूज में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो. आगे since it's a flexible piece of plastic, it can measure a curved surface. यानी कि अगर हमने एक फुटबॉल का सर्कमफरेंस मेजर करना हो तो हम इसको फुटबॉल के अराउंड रैप करके फुटबॉल का सर्कमफरेंस आराम से मेजर कर सकते हैं. मेजर सर्कमफरेंस ऑफ अ स्फीयर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है. अगर आपके पास कोई और कर्व सरफेस आ जाए, जैसे एक वाटर बॉटल है, अगर आपने वाटर बॉटल का सर्कमफरेंस मेजर करना है, यू कैन इजीली डू दैट बाय द यूज ऑफ अ मेजरिंग टेप. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मीटर्स. अगर आपने एक डिस्टेंस मेजर करना है विच इज ग्रेटर देन अ मीटर, मतलब 2 मीटर हो 3 मीटर हो, यू कैन डू दैट बाय अ मेजरिंग टेप. इसके अंदर एरर हमारे पास आते हैं जीरो एरर एंड पैरालैक्स एरर, जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा. ठीक है ना, अभी आपने इन पे ध्यान नहीं देना, मैं आगे जाके आपको ये डिटेल में समझाऊंगा. आगे चलते हैं. अब हम कर लेते हैं मीटर रूल. डिस्क्रिप्शन. अ मीटर रूल इज यूजुअली स्टील और वुडन. इन सम सिनेरियोज मीटर रूल प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन
The main property of a meter rule is that it cannot bend around surfaces. जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक measuring tape जो होती है, it can bend around surfaces, लेकिन एक meter rule जो होता है, it cannot bend around surfaces since it is a rigid object. अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाऊं, सो दिस इज व्हाट अ मीटर रूल लुक्स लाइक. ये आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया होगा, ये आपकी फिजिक्स लैब में पढ़ा होता है, या आपकी क्लासरूम्स में पढ़ा होता है यूजुअली. आगे चलते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अ मीटर रूल कैन मेजर अप टू 100 centimeters or 1 meters. Since 100 centimeters is equal to 1 meter, you can write either one of them. आगे चलते हैं हम accuracy पे. The accuracy of a meter rule is the same as a measuring tape, 1 millimeter or 0.1 centimeter. To confirm that, मैंने आपको यहाँ एक और डायग्राम दिया है for us to get the accuracy of a meter rule. जैसे आप देख सकते हैं, between 0 and 1 there are 10 divisions, and this is of course in centimeters. So for every 1 centimeter there is 10 divisions. We can do the same math. 1 divided by 10 will get 0.1 centimeters or 1 millimeter. So yeah, that's the accuracy slash least count slash smallest division. आगे हम चलते हैं यूजेज पे. आपको यूजेज का तो पता ही होगा. Since it is a rigid slash unbendable object, it is used to measure straight objects or the straight distance between 2 points. अगर हमारे पास distance है which is not curved like a football surface, we can use a meter rule. इसके पास भी same errors होते हैं, zero error and parallax error. You do not need to worry about those. वो हम आगे जाके करेंगे. अब हम कर लेते हैं micrometer screw gauge. Description. It consists of a ratchet, thimble, sleeve, spindle, and an anvil. If you're wondering what it looks like, here you go. ये हमारे पास आ गया है इसका ratchet, thimble, sleeve, spindle, and anvil. They are specific components of a micrometer screw gauge. ये इसके different parts हैं, ठीक है ना? And they serve a specific purpose. लेकिन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये अभी हमने नहीं पढ़ना. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमारे पास आ गया है 25 millimeters. So it can measure from 0 to 25 millimeters, or you can say 2.5 centimeters since it's the same. ठीक है ना? आगे हम accuracy पे चले जाते हैं. Accuracy is 0.01 millimeters or 0.001 centimeters. ये आपने याद करनी है. डिस्क्रिप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एक्यूरेसी आपने याद करनी है. ठीक है ना? और यूजेज भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन आप यूजेज डिराइव कर सकते हो फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एक्यूरेसी. ठीक है ना? अब आगे हम चलते हैं यूजेज पे. सिंस द मेजरमेंट्स टेकन बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आर सो स्मॉल, इट मेजर्स द डायमीटर ऑफ वायर्स. मतलब जो वायर्स होती है, पतली पतली वायर्स होती है हमारे पास, उनकी डायमीटर मेजर करने के लिए एक्यूरेटली हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हैं. ठीक है ना? आगे हमारे पास आ गया थिकनेस ऑफ कॉइन्स. आपने देखा होगा कॉइन्स हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा थिन होते हैं, तो उनकी थिकनेस मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हैं. आगे थिकनेस ऑफ पेपर, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें थिकनेस ऑफ अ पेपर, इट इज वेरी वेरी थिन, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ micrometer screw gauge. Now we are done with 3 instruments: measuring tape, meter rule and micrometer screw gauge. आगे जाके हम वर्नियर कैलिपर भी करेंगे, but it is not that important. You can also skip that. ठीक है ना? आगे हम कर लेते हैं इनके कुछ questions. Okay, so this question is from 2023 specimen paper. A length of copper wire is labeled length 0.5 meters and diameter 0.5 millimeters. So let's say हमारे पास ये एक वायर है. इस वायर की जो लेंथ होगी इट इज 0.5 meters और इसकी जो थिकनेस होगी इट इज 0.5
millimeters. I hope you can visualize that. Which instruments are most suitable to measure accurately the length and the diameter of the wire? तो हमने ये भी measure करना है और हमने ये भी measure करना है. तो लेंथ के लिए तो हम मीटर रूल यूज करेंगे. Why? Because a meter rule can accurately measure from 0 to 1 meter. So yeah, easy option. Diameter के लिए हम micrometer screw gauge यूज करेंगे. Since the diameter is so small, हमने अभी पढ़ा था कि micrometer screw gauge can measure up to 25 millimeters, or you can say 2.5 centimeters. So yeah, this is the correct option. आगे, this question is from 1 to October November 2022. A teacher measures the length of her classroom. So the classroom must be multiple meters. What is the most appropriate instrument to use? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ी थी measuring tape. और measuring tape कितना measure कर सकती है? It can measure up to several meters. और of course, अगर आप अपना रूम भी देखोगे, तो it is at least gonna be several meters. So yeah, we're gonna use a tape, right? We're not gonna use a 30 centimeters ruler, of course not a caliper or a micrometer screw gauge. So yeah, let's move on. This question is from paper 1-1 May-June 2021. A student determines the circumference of a football. What instrument gives a reading that is the circumference of the football? ये मैंने आपको शुरू में भी करवाया था. Guess what instrument this is? This is of course the measuring tape. हम measuring tape से ही use कर सकते हैं. हम measuring tape से ही calculate कर सकते हैं the circumference of football, क्योंकि हमारे पास और कोई instrument है ही नहीं which can bend around a football, right? Because a football is a curved object. It is a circular object. तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड हमारा इंस्ट्रूमेंट रैप होना चाहिए फॉर अस टू गिव द circumference, right? So of course a caliper is not the answer, neither a micrometer, or you can say a ruler भी नहीं हो सकता क्योंकि ruler is a rigid object. एक rigid object, it cannot wrap around a football. Therefore D, tape is the right answer. So yeah, अब हम आ जाते हैं how to read a screw gauge. हमने इसमें यह सीखना है कि हम एक स्क्रू गेज को यूज करके एक ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं. जैसे आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एग्जांपल है जिसमें हम एक बॉल का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं. थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं. एज यू कैन सी, दिस इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस जिसमें हम एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज करके एक ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं. स्टेप 1. Firstly, close the spindle in order to check if there is a zero error. This value is either added or subtracted from the final answer. Step 1 में हमने सबसे पहले spindle को बंद कर देना है. Spindle को हमने all the way to the anvil ले जाना है and we have to close it and it has to look something like this. इसको totally हमने micrometer screw gauge को बंद कर देना है to check if there is a zero error. अब हमने ये identify कैसे करना है कि हमारा zero error आया है या नहीं आया. For that I have a separate diagram जिसमें हमारे पास एक no zero error वाला diagram है, एक positive zero error वाला diagram है और एक negative zero error वाला diagram है. For there is no zero error, हमारा जो zero है it will coincide with the zero. अगर हमारे पास एक positive zero error है, you can see that the zero is not coinciding with the zero while the zero is coinciding with 3. 1, 2, 3. हमारा जो जीरो है इट इज कोइंसाइडिंग विद 3 इवन दो इट शुड कोइंसाइड विद 0. एंड फॉर द नेगेटिव जीरो एरर आप देख सकते हैं द जीरो इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जीरो इज नाउ कोइंसाइडिंग विद 48 विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्केल. तो सबसे पहले हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्केल है इट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड और इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं आ रहा. उसके बाद Step 2 में put the object between the anvil and spindle
and use the ratchet to tighten the grip. अब हमने क्या करना है? अब हमने बॉल को बिटवीन द एनविल, मतलब इसके बीच में एंड स्पिंडल के बीच में पुट कर देना है, एंड वी हैव टू रोटेट द रैचेट, मतलब रोटेट करना है हमने रैचेट को, ताकि ये टाइटली बंद हो जाए। लेकिन हमने इतना भी टाइटली बंद नहीं करना कि वो जो ऑब्जेक्ट है इट कंप्रेसेस, है ना। अगले स्टेप पे जाते हैं। स्टेप 3, रीड द मेन स्केल। रीडिंग इन दिस केस इज 4.5 मिलीमीटर्स। अब हम मेन स्केल देख लेते हैं। दिस इज द मेन स्केल एंड द रीडिंग इज इन मिलीमीटर्स। जैसे आप यहां देख सकते हैं 0, 0.5, 1, 0.15 और उसके बाद 2, 3, 4 और 4.5 पे हमारा स्केल आके रुक गया। ठीक है ना। अब हमने ये रीड कर लिया कि हमारा 4.5 मेन स्केल पे आंसर आया है। पे अटेंशन कि अभी सिर्फ हमने मेन स्केल का आंसर निकाला है। उसके बाद स्टेप 4 पे आ जाते हैं। रीड द थिम्बल स्केल डिवीजन। अब हमने थिम्बल स्केल पे जाना है। थिम्बल स्केल इज बेसिकली दिस, एंड थिम्बल स्केल पे हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास लाइन है, वेयर इज इट कोइंसाइडिंग। जैसे आप देख सकते हैं इट इज ऑन 1 एंड 2, इट इज ऑन 22, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। सो इट इज ऑन 22, लाइक आई सेड। देखो रीडिंग इन दिस केस इज 22, लेकिन हम इस 22 का करेंगे क्या, वो हम देखते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में थिम्बल रीडिंग को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बेसिकली द एक्यूरेसी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इट इज ऑलवेज 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है ना। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद द थिम्बल रीडिंग। उसके बाद फॉर द लास्ट स्टेप हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, जस्ट लाइक वी कैलकुलेटेड 0.22 मिलीमीटर्स को हमने ऐड कर देना है विद द 4.5 मिलीमीटर्स दैट वी गॉट फ्रॉम द मेन स्केल। और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.72 मिलीमीटर्स इज द फाइनल आंसर। सो दैट इज हाउ यू रीड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसके बाद हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कुछ प्रिकॉशंस आ जाती हैं, वो मैं अभी आपको रीड करके दिखा देता हूं। नंबर 1, चेक जीरो एरर एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हमने जीरो एरर आइडेंटिफाई करना है इन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और वो हमने कहीं लिख लेना है। जैसे लेट्स से हमारा जीरो एरर निकला है 0.03 मिलीमीटर, तो ये हमने किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया है। एंड डिपेंडिंग ऑन द जीरो एरर, वो किस तरीके का जीरो एरर है, आइदर इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर और अ नेगेटिव जीरो एरर, हम इसको प्लस या माइनस कर लेंगे। नंबर 2, क्लीन एंड वाइप द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको पता है अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज्ड फॉर वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट्स। तो अगर हमारे मेजरमेंट के बीच में 10 पार्टिकल्स आ गए या थोड़ी सी गंदगी आ गई, तो इट कैन सीरियसली इफेक्ट आवर एक्यूरेसी। वो हमारी एक्यूरेसी को खराब कर सकता है, वो हमारी प्रिसिशन को खराब कर सकता है। देयरफॉर वी नीड टू क्लीन एंड वाइप द इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूजिंग इट। 3, अवॉइड पैरालैक्स एरर बाय पोजिशनिंग एट आई लेवल। ये मैं अभी आपको बताता हूं इन दी एरर्स वाला सेक्शन। अभी हमारे पास एक टोटली डिफरेंट सेक्शन है फॉर दी एरर्स। 4, टेक एवरेज। तो हम 3-4 मेजरमेंट्स लेके उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। 5, ग्रिप द ऑब्जेक्ट मॉडरेटली। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन द सेकेंड स्टेप, हमने इसको एनविल और स्पिंडल के बीच में रख देना है और रैचेट से इसको टाइटली, बट नॉट दैट टाइटली कि ये ऑब्जेक्ट ही कंप्रेस हो जाए। आई एम गोना रिपीट दैट अगेन। हमने एनविल और स्पिंडल के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है और रैचेट को रोटेट करना है टू ग्रिप द ऑब्जेक्ट, नॉट टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट। अगर हम रैचेट को कुछ ज्यादा रोटेट कर देंगे, दैट ऑब्जेक्ट वुड कंप्रेस, वो स्क्विश हो जाएगा। सो वी हैव टू मॉडरेटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट। आगे हम एरर्स पे आ जाते हैं। एरर्स में सबसे पहले अभी आपने सबसे ज्यादा सुना होगा जीरो एरर, और एक और एरर है हमारे पास पैरालैक्स एरर, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीरो एरर पढ़ लेते हैं। A type of error which occurs when an instrument does not read zero when the quantity to be measured is zero. अब ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं।
लेट्स से आप किसी फार्मेसी गए हो और फार्मेसी पे आपने एक वे मशीन देखी है। आप वेट मशीन के पास गए हो, लेकिन उस वेट मशीन पे जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो जीरो पे नहीं है। इट इज एट 1 और 2 और 3, सो वी कैन कंसिडर दैट अ जीरो एरर। ठीक है ना? जैसे आप यहां देख सकते हैं, इन दिस मेजरमेंट आप देख सकते हैं द स्केल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1 rather than 0. It is pointing towards 0.1 while it should be pointing towards 0. And in the opposite direction आप देख सकते हैं negative zero error. Negative zero error में it is on the opposite side. It is pointing towards something negative. और लेट्स से अगर हमने जीरो एरर आइडेंटिफाई करना है इन लेट्स से टेप मेजर, मैं आपको वही एग्जांपल दे दूंगा जो मैंने आपको शुरू में दी थी ऑफ माय टेप मेजर। आप मेरी टेप मेजर में देख सकते हो कि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5। therefore I need to keep that into consideration while taking my measurements। अब आपको मैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लेके जाऊंगा और आपने उसमें से एक जीरो एरर आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने मीटर रूल के रेल में चले जाए, तो लेट्स से हमारे पास एक मीटर रूल है, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देयरफॉर वी नीड टू कीप दैट जीरो एरर इनटू अकाउंट। हमने उसके हिसाब से मेजरमेंट्स लेनी है। तो अगर वो 1 पे होगा, वी नीड टू ऐड दैट नंबर टू द फाइनल आंसर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में अभी हमने देखा था, अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हमारे पास जीरो एरर आ जाता है, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इट इज नॉट गोना स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 3, और इट इज गोना स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड, मतलब दूसरी साइड से स्टार्ट होगा फ्रॉम 48। देयरफॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी जीरो एरर आइडेंटिफाई है। तो हमने अब सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, अब हम चले जाते हैं पैरालैक्स एरर पे। It occurs when the observer's eyes are not aligned properly with the scale being read. अब ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास यहां एक पोल है और मुझे इस पोल की लेंथ मेजर करनी है यूजिंग दिस रूलर। सबसे पहले मैं एक एलिवेटेड पोजीशन से इसकी मेजरमेंट लेता हूं। आपको क्या लगता है, एलिवेटेड पोजीशन से इसकी मेजरमेंट सही आएगी? नहीं। व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी, हमारा जो आई लेवल है और जो मेजरमेंट हम देख सकते हैं, इट इज नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट, बिकॉज हम एक एलिवेटेड पोजीशन पे हैं, हम एक ऊंची पोजीशन पे हैं। तो जो हम मेजरमेंट देखेंगे, इट इज एक्चुअली गोना बी लेस देन द एक्चुअल मेजरमेंट। अब हम एक नीची पोजीशन से, यानी कि डी एलिवेटेड पोजीशन से देखते हैं। इस पोजीशन से क्या आपको लगता है हमें एक सही आंसर मिलेगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज हम एक डी एलिवेटेड पोजिशन से देख रहे हैं, तो हमें आंसर हमेशा ज्यादा नजर आएगा इन परस्पेक्टिव टू द स्केल। लेकिन अगर हम एक लेवल प्लेन से देख रहे हैं, अगर हम एक 90 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं, अगर हम परपेंडिकुलरली देख रहे हैं, तो हमें क्या आंसर सही नजर आएगा? ऑफ कोर्स हमें सही नजर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर पर्सपेक्टिव, अगर हम सही अलाइनमेंट से देखेंगे, अगर हम लेवल अलाइनमेंट से देखेंगे, तो हम इस पोल को और इस मेजरिंग रूलर को एक साथ देख सकते हैं ऑन अ लेवल प्लेन। लेकिन अगर हम एक ऊंची पोजीशन से देखेंगे, तो हम ऑफ कोर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द रूलर एंड द पोल, हम इसको एक नीची, यानी कि हम इसकी एक्चुअल मेजरमेंट से कम मेजरमेंट देखेंगे। और अगर हम एक नीची पोजीशन से देखेंगे, ऑफ कोर्स हमें जो मेजरमेंट नजर आएगी, इट इज गोना बी ग्रेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है ना? अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, तो हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द एक्चुअल measurement is 80, I mean not 80, it is 75, 76, 77, it is around 78। लेकिन अगर हम इसको एक एंगल से देखेंगे, तो वी कैन सी दैट द मेजरमेंट इज 76। This is actually wrong. The measurement that we see from the parallax error, it is 76, लेकिन the actual measurement that we can see from the shadow of the, you can say the pointer, it is 78। तो इसमें भी हमें पैरालैक्स एरर नजर आता है। और मैं आपको एक
एग्जाम्पल दिखाना भूल गया था अबाउट जीरो एरर। ये भी आपने कॉमनली अपनी जिंदगी में बहुत दफा देखा होगा कि आप किसी भी उस पे जाते हो, सब्जी मंडी पे जाते हो, या आप किसी दुकान पे जाते हो जिसमें आपने सब्जी लेनी है या जिसमें आपने आटा तोलना है, तो आपको ऐसी मशीन नजर आती होगी। एंड ऑफन टाइम्स उसके ऊपर जीरो एरर होता है। यानी कि अगर हमने इसके ऊपर कुछ रखा भी नहीं है, अगर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं भी रखा, तब भी हमें एक मेजरमेंट नजर आ रही होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जीरो एरर। तो मैं आपको वैसे ये दिखाना चाहता था बिकॉज इट इज वेरी कॉमन इन आवर लाइफ। आगे चलते हैं वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर के बारे में भी हम वही चार चीजें डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन: इट इज मेड फ्रॉम मेटल, इट कंसिस्ट ऑफ जॉज। मैं आपको बाकी भी दिखा देता हूं। ये इसकी जॉज है जिनके बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इन जॉज से हम उस ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर लेते हैं एंड वी मेजर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। आगे हमारे पास होता है एक वर्नियर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल। जैसे आपने देखा था इन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की भी एक सिमिलर कॉन्ट्रैप्शन है जिसमें हमारे पास एक थिम्बल है और एक मेन स्केल है। इन द वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक सिमिलर कॉन्ट्रैप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ठीक है ना? और ये हमारे पास एक एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है। जैसे अगर आपने एक बॉटल कैप का इनसाइड मेजर करना है, अगर आपने उसका इनसाइड मेजर करना होगा तो आप ये वाले जॉज यूज करोगे। अगर आपने उस बॉटल कैप को एक्चुअली मेजर करना होगा, लेट्स से दिस इज अ बॉटल कैप, अगर आपने इस बॉटल कैप का डायमीटर मेजर करना है फ्रॉम द आउटसाइड, तो आप ये वाले जॉज यूज करोगे। अगर आपने फ्रॉम द इनसाइड, मतलब अंदर से इसको मेजर करना है, यू विल यूज दीज जॉज। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ: द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर अ वर्नियर कैलिपर इज यूजुअली 15 सेंटीमीटर्स और यू कैन से 150 मिलीमीटर्स, इट्स द सेम थिंग। लेकिन ये ऊपर नीचे भी होता रहता है। कभी कभार कुछ वर्नियर कैलिपर्स में आपने देखा होगा इट इज 20 सेंटीमीटर्स, बट दैट डज नॉट रियली मैटर। ठीक है ना? एक्यूरेसी अगर हमने देखनी हो वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी, इट इज 0.1 मिलीमीटर्स और यू कैन से 0.01 सेंटीमीटर्स। इसकी जो यूजेज होती है, इट इज जनरली यूज टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि द डायमीटर ऑफ अ कॉइन, अगर हमने एक कॉइन है और इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है या मेजर करना है, द सेम थिंग, हम यूज करेंगे अ वर्नियर कैलिपर। अगर हमारे पास एक थिक वायर है और हमने उसका डायमीटर मेजर करना है, वी विल यूज अ वर्नियर कैलिपर। सो यू बेसिकली गेट द पॉइंट। वर्नियर कैलिपर में जो एरर्स आते हैं उनमें से एक आता है जीरो एरर। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारे वर्नियर कैलिपर में एक जीरो एरर है। हमारे पास बेसिकली दो स्केल्स होते हैं इन अ वर्नियर कैलिपर। दिस इज द वर्नियर स्केल, दिस इज द मेन स्केल। वर्नियर स्केल पे यहां जीरो होगा, मेन स्केल पे यहां जीरो होगा, समवेयर अराउंड हियर। सो as we saw in the micrometer screw gauge, वर्नियर कैलिपर में भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल में द zeros should coincide। जैसे आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द वर्नियर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल। ये मेन स्केल है, दिस इज द वर्नियर स्केल, और इन दोनों के जो जीरोस हैं दे शुड कोइंसाइड एंड देयरफॉर देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन अगर हमारा जो वर्नियर स्केल पे हमारा वर्नियर स्केल है, इट इज अ बिट in front of the zero, it is going to be positive zero error since the zero is not coinciding with the zero। और अगर हम इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाए, अगर हमारा जीरो है, इट इज ऑन नेगेटिव और यू कैन से द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्केल, हमारा नेगेटिव जीरो एरर डिटेक्ट होता है। So yeah, that's about it for your chapter, the subtopic of measurement of इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये आपका पूरा का पूरा सब टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं उनको आपने याद करना है। इट इज प्योरली अ मेमोरी बेस्ड चैप्टर, और ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको याद भी नहीं करनी होगी क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में इतनी ज्यादा यूज होती हैं।
बस आपने ये जरूर याद रखना है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ और एक्यूरेसी ऑफ हर इंस्ट्रूमेंट की याद करो। उसके बाद आपने इन स्टेप्स को क्लोजली एज अ स्टोरी सुनना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, गो बैक टू द हाउ टू रीड अ स्क्रू गेज सेक्शन और आप इसको फिर से सुनो एज अ स्टोरी। आप इसको स्टेप्स में याद मत करना, आप इसको एज अ स्टोरी याद करना। ऑलवेज रिमेंबर इन फिजिक्स, जब भी आप एक चीज को याद कर रहे होगे एज अ स्टोरी, इट वुड बी मच इजियर। ठीक है ना? आगे चलते हैं। प्रिकॉशंस को तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट कॉमनली आस्क्ड। और प्रिकॉशंस तो आपके दिमाग में एट द पॉइंट भी याद आ सकते हैं। आपको अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो पेपर, तो आपको एट दैट मोमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन आपने ये दो प्रिकॉशंस जरूर याद करने हैं, द जीरो एरर एंड द अदर पैरेलैक्स एरर। और इन एरर्स में आपने ये दोनों याद करने अच्छे तरीके से, आपको तो अभी तक समझ आ गई होगी। और आपने इनको डायग्राम से समझना है। आपने जैसे मैंने समझाया, आपने बस याद नहीं कर लेना। ये जो मैंने आपको डायग्राम्स दिए हैं, आपने इनसे समझना है। आपने ये डेफिनेशंस याद नहीं करनी। दीज डेफिनेशंस आर ऑफ नो यूज। आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है। आगे हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इट्स ऑप्शनल। इफ यू आर वेरी skeptical about your studies, you can remember this as well, but this is not very commonly asked. लेकिन I would still recommend कि आप इसको याद कर लो। So yeah, that is it for your topic. Hopefully you enjoyed. मुझे नहीं लगता आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन hopefully you did. Thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.